करेंट अफेयर्स आज का वीडियो स्पेशल बिहार दरोगा के लिए बिहार से रिलेटेड करेंट जो है 100 क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और एडीओ बिहार एडीओ एग्ज़ाम है, उसमें भी ये प्रश्न आने की अति महत्वपूर्ण संभावना है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता बैठक IBSM 2025 में किस क्षेत्र में अपने शक्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित किया है? ए पेपर उद्योग, बी कृषि उद्योग क्षेत्र, सी साबुन उद्योग, डी अगरबत्ती उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि उद्योग क्षेत्र। दो 2025 में PFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। मोदी जी का होम गृह स्टेट है, गुजरात ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बुद्ध पूर्णिमा 2025 पर बिहार में प्रमुख आयोजन कहाँ हुआ है? ए गया, बी बोध गया, सी पावापुरी, डी नालंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोध गया में प्रमुख आयोजन हुआ है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। बिहार सरकार ने 2025 में किस प्राकृतिक पेय को व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है जिसे तार के पेड़ से निकाला जाता है? ए आम का पतरा, बी नारियल जल, सी गन्ने का रस, डी नीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नीरा। जो तार से निकाला जाता है इसे ग्रामीण भाषा में आम भाषा में इसे तारी भी कहा जाता है। मई 2025 में प्रधानमंत्री ने बिहार में कितने करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? ए 6000 करोड़, बी 6200 करोड़, सी 6800 करोड़, डी 6500 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6800 करोड़। 6800 करोड़ की विकास राशि का उद्घाटन किया है। कितना परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने 6800 करोड़ बिहार में उद्घाटन किए हैं। मई 2025 में बिहार को 2 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का तोहफा किसने दिया है? ए बिहार के मुख्यमंत्री, बी भारत के रेल मंत्री, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी माननीय रेल राज्य मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का तोहफा बिहार को दिया है। बिहार के मुख्य विरासत स्थलों में से पातालपुरी गुफा को कहाँ शामिल किया गया है? ए पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर, वी अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी टेबल बुक, सी IUCAA शोध पत्र, डी बिहार राज्य की सील की ब्रोशर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी टेबल बुक। कहाँ शामिल किया गया है? पातालपुरी गुफा को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी टेबल बुक में शामिल किया गया है। बिहार में हाल ही में कौन से 2 प्रमुख संरचनाएं धार्मिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु विकसित किया गया है? ए नालंदा पुस्तकालय और बोकारो स्टेडियम, बी मगध संग्रहालय और गंगा किनारा पार्क, सी महाबोधि गेस्ट हाउस और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, डी भागलपुर कॉलेज और GP डोडा स्टेडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाबोधि गेस्ट हाउस और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कम्प्लेक्स को धार्मिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु विकसित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन सी।
जनवरी 2025 में आईआईटी पटना के निदेशक कौन बने हैं? ए अनुराग चौधरी, बी प्रोफेसर TN सिंह, सी डॉक्टर राधा कपूर, डी प्रोफेसर सुभाष मिश्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर TN सिंह। बिहार में नागरिक सुरक्षा के लिए 2025 में कितने शहरों में मॉक ड्रिल किया गया? ए 5, बी 7, सी 6, डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 शहरों में मॉक ड्रिल किया गया है। बिहार के किस जिले के 3 स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड 2025 मिला है? ए पटना, बी अररिया, सी पूर्णिया, डी बेगूसराय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्णिया के 3 नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड मिला है। WHO के 2022 SRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पिछली TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी और यह राष्ट्रीय औसत तुलना में स्थिति दिखती है? ए 1.4 राष्ट्रीय औसत से कम, बी 3.0 राष्ट्रीय औसत से अधिक, सी 2.0 राष्ट्रीय औसत के बराबर, डी 2.1 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3.0 राष्ट्रीय औसत से अधिक, राष्ट्रीय औसत से अधिक। जून 2025 से बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत किया गया है। ए पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बी पटना, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, अररिया, सी बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, गया, बी पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, आरा, पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पिंक बस कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में पिंक बस महिलाओं के लिए शुरू किया गया है बिहार सरकार की ओर से। नवादा जिले में प्रस्तावित पंप स्टोरेज पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 2480 मेगावाट, बी 2500 मेगावाट, सी 2400 मेगावाट, डी 2000 मेगावाट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2480 मेगावाट। कितना है? 2480 मेगावाट। मैथिली महिला लेखिका नीरजा रेणु का निधन कब हुआ है? ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2025 में निधन हुआ है। समस्तीपुर जिले के पूसा में किस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ए अंगूर अनुसंधान केंद्र, बी अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, सी आलू अनुसंधान केंद्र, डी चाय अनुसंधान केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। पूसा में बेगूसराय के पड़ोसी जिला समस्तीपुर के पूसा में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है। पटना के पुनपुन में बिहार का सबसे बड़ा खेल गांव विकसित किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? ए 50 एकड़, बी 100 एकड़, सी 150 एकड़, डी 180 एकड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कितना है? 100 एकड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में सुपर ग्लोबल सर्विसेज कंपनी इस क्षेत्र में अपनी नई IT स्थापित करने जा रही है। ऑप्शन ए बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बी बांकीपुर, सी साहेबगंज, डी बेगूसराय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेला इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी IT स्थापित करने जा रही है। सुपर सेवा ग्लोबल द्वारा मुजफ्फरपुर की IT यूनिट के लिए कितने करोड़ रुपया निवेश की योजना है? ए 20 से 25 करोड़, बी 22 से 24 करोड़, सी 15 से 20 करोड़, डी 17 से 20 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 से 25 करोड़।
दरभंगा के विक्रांत कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी वीर चक्र, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी शौर्य चक्र। दरभंगा के विक्रांत कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। बिहार के बक्सर में हाल ही में किस वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र स्थापना हुई है? ए काला हिरन अभयारण्य, बी गरवल हिरन अभयारण्य, सी वानर हिरन, सी डी बाघ अभयारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काला हिरन अभयारण्य। कौन सी स्थापित किया गया है? काला हिरन अभयारण्य। बिहार के सांसद विवेक ठाकुर किस देश में आयोजित ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने गए हैं? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी रूस, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राजील। कहाँ के संसदीय मंच में भाग लेने गए हैं? ब्राजील के संसदीय मंच में भाग लेने गए हैं। हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ए जस्टिस सुभाष चंद्रा, बी जस्टिस विपुल पंचोली, सी जस्टिस साहू, डी जस्टिस राधा कपूर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जस्टिस साहू। बिहार हाईकोर्ट के नए चीफ जज बने हैं जस्टिस साहू। किस व्यक्ति को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ए रसूल बलियावी, बी ओसामा, डी मोहम्मद जमा खान, डी अख्तरुल ईमान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जदयू के नेता रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार का पहला कंक्रीट बांध कहाँ बनाया गया है? ए जमुई, बी बेगूसराय, सी पटना, डी भागलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जमुई। कहाँ बनाया गया है? जमुई में कंक्रीट बांध बनाया गया है। बिहार कैबिनेट ने ग्रामीण कल्याण हेतु हाल ही में किन पहलों को मंजूरी दी है, जिसमें ग्राम पंचायतों में शादी भवन और दीदी की रसोई शामिल है? ऑप्शन ए फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना व दीदी की रसोई, सी मुफ्त राशन वितरण, डी गाय केयर सेंटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना और दीदी की रसोई। बिहार बना भारत का पहला राज्य जो किस प्रकार की चुनाव तकनीकी को स्थानीय निकाय चुनाव में लागू कर रहा है? ए वीवीपीएटी, बी मोबाइल आधारित ई वोटिंग, सी पोस्टल बैलेट, डी मेटल डिटेक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोबाइल आधारित ई वोटिंग को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। साहित्य अकादमी युवा और बाल पुरस्कार 2025 में बिहार को कौन से भाषा में लेखक या कवि को सम्मान मिला है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी अंगिका, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी मगही। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैथिली भाषा में पुरस्कार मिला है। बिहार की संशोधित उत्पादन संवर्धन नीति 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए जल संरक्षण, बी गन्ना आधारित बायोथीन उत्पादन को बढ़ावा, सी सौर ऊर्जा प्रवर्धन, डी कृषि ईंधन बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गन्ना आधारित बायोथीन उत्पादन को बढ़ावा। बिहार सरकार 2025 में एबीडीएम के तहत शुरुआत किस तरह की स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से की है? ए मेडिकल टीबी कार्यक्रम, बी डिजिटल स्वास्थ्य आईडी और टेलीमेडिसिन, सी आयुष स्वास्थ्य कैंप, डी मेडिकल हेल्पलाइन नंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिजिटल स्वास्थ्य आईडी और टेलीमेडिसिन।
बिहार किस प्रोजेक्ट के माध्यम से नहर किनारे सोलर पावर उत्पादन करने जा रहा है? बिहार किस प्रोजेक्ट के माध्यम से नहर किनारे सोलर पावर उत्पादन करने जा रहा है? ए गंगा सोलर कॉरिडोर, बी नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, सी मेची सोलर घाट, डी नदी बैंक सोलर सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी पर किस प्रकार की जल प्रणाली परिवहन की योजना बनाई है? ऑप्शन ए जल बस, बी जल मेट्रो, सी जल ट्राम, डी स्पीड बोट सेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जल मेट्रो। किस प्रकार का योजना बनाया है? जल मेट्रो की योजना बनाई है। पटना में टीन अथर्व ने किस अनोखी तकनीकी का प्रोटोटाइप विकसित किया है? ऑप्शन ए ड्रोन डिलीवरी कार, बी फ्लोटिंग फ्लड सेफ्टी कार, सी स्वचालित अपनी ऊर्जा वाहन, डी सोलर पावर वाहन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्लोटिंग फ्लड सेफ्टी कार। मिशन साइट अभियान बिहार में किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? ए स्वास्थ्य जांच में, बी शिक्षा क्षेत्र में, सी स्वच्छता, डी परिवहन के क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य जांच में। कहाँ शुरू किया गया है? स्वास्थ्य जांच में। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने छोटे हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। 6 जगहों पर छोटी हवाई अड्डा को मंजूरी उड़ान के तहत दिया गया है बिहार में। बिहार कैबिनेट 2025-26 में रबी मौसम के किन किन फसलों पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है? ए चना मसूर सरसों, बी मसूर आलू प्याज, सी गेहूं मक्का सरसों, डी सरसों चना प्याज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चना मसूर सरसों को एमएसपी मूल्य पर बिहार में खरीदा जाएगा। भोजन संसाधनों की निगरानी और आकलन हेतु जीएसआई को किन राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बी बिहार, उत्तर प्रदेश और असम, सी झारखंड, असम और गुजरात, डी गुजरात, असम और पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जिम्मेदारी जीएसआई को दी गई है। वर्ष 2024-25 में बिहार का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना था? ए 226.807 लाख टन, बी 225 लाख टन, सी 222 लाख टन, डी 220.89 लाख टन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 226.807 लाख टन। मजदूर आंदोलन नामक पुस्तक का विमोचन किस लेखक के नाम पर हुआ है? ए केदार दास, बी रमेश मिश्रा, सी अरुण कुमार, डी विजय प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केदार दास। वर्ष 2025 में IIRF इंडियन इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने किस स्थान पर जगह बनाई है? ए चौथा, बी तीसरा, सी दूसरा, डी पहला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौथा स्थान बनाया है। प्रत्यक्ष रूप से बताएं कि मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार की क्या उपलब्धि है? ए नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, बी सबसे अधिक पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, सी देश में अव्वल प्रदर्शन, डी तकनीकी पाठ्यक्रमों में वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सबसे अधिक पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या मिशन कर्मयोगी के तहत। बिहार में शुरू की गई
कौन सी नई ट्रेन सेवा है जो सीधे पटना और गोरखपुर को जोड़ती है? ए वंदे भारत एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी राजधानी एक्सप्रेस, डी तेजस एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है डायरेक्ट पटना को गोरखपुर से जोड़ती है। बिहार में आयोजित आर्य फेस्टिवल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए उद्यमिता और स्टार्ट अप समर्थन, बी खेल उत्सव, सी कृषि जागरण, डी सांस्कृतिक मेल जोल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उद्यमिता और स्टार्टअप समर्थन। इनोवेशन अभियान 1 जुलाई से कितने दिनों तक चलेगा? ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 40 दिन, डी 41 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45 दिन। कितने दिन तक चलेगा? 45 दिन तक। बिहार में डिजिटल ब्रिज सुरक्षा ऑडिट किससे संबंधित है? बिहार में डिजिटल ब्रिज सुरक्षा ऑडिट किससे संबंधित है? ए बांध निरीक्षण, बी राज्य की नदियों पर निर्मित पुलों, राज्य की नदियों पर बिहार में डिजिटल ब्रिज सुरक्षा ऑडिट किससे संबंधित है? ए बांध निरीक्षण, बी राज्य की नदियों पर निर्मित पुलों का डिजिटल, सी सड़कों की गुणवत्ता, डी रेलवे ओवरब्रिज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नदियों पर निर्मित पुलों का डिजिटल। किस कंपनी को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए श्री सीमेंट, बी हिंदाल्को, सी टिस्को, डी सिप्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्री सीमेंट। किसको मिला भामाशाह पुरस्कार? श्री सीमेंट को भामाशाह पुरस्कार मिला। बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स श्री सीमेंट ने 220 करोड़ से भी ऊपर दिया है, या 220 करोड़ से ऊपर दिया है। नगर परिषद ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पास किया है? ए मगध नगर, बी मगध द्वार, सी बोध गया द्वार, डी बिहार द्वार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मगध द्वार। बख्तियारपुर का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला लिया? मगध द्वार। श्री सीमेंट ने बिहार सरकार को 220 करोड़ का टैक्स दिया है, इसीलिए इसे भामाशाह पुरस्कार मिला है। कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका शीर्षक मैनुअल ऑफ स्नेक इन्वेनोमेशन इन इंडिया है? ऑप्शन ए स्नेक गाइड ऑफ बिहार, वे इंडियन वेनोमाउस स्नेक, डी मैनुअल ऑफ स्नेक इन्वेनोमेशन ऑफ इंडिया, डी सरपेंट केयर हैंडबुक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैनुअल ऑफ स्नेक इन्वेनोमेशन ऑफ इंडिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ए 28 फरवरी 2025, बी 1 मार्च 2025, सी 15 मार्च 2025, डी 10 मार्च 2025। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
28 फरवरी 2025 को पेश किया गया था विधानसभा में बिहार बजट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? ए 18वां, बी 19वां, सी 17वां, डी 16वां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19वां क्रम का बजट पेश था विधानसभा में। आर्थिक सर्वेक्षण 19वां क्रम का था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी विकास करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, डी चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। ए 85-44-29 करोड़, बी 84-56-12 करोड़, सी 80-55-66 करोड़, डी 82-55-66 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 85-44-29 करोड़। ₹85,04,429 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य वर्ष 2011-12 पर कितना अनुमानित है? ए 46-45-40 करोड़, 46-45-40 करोड़, बी 45-46-39 करोड़, सी 46-47-43 करोड़, डी 45-46-47 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 40,04,540 करोड़। बिजली खपत में बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन हैं? ए पटना गया रोहतास, बी पटना गया मुजफ्फरपुर, सी पटना मुजफ्फरपुर गया, सी पटना गया नालंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पटना गया मुजफ्फरपुर में बिजली की खपत सबसे ज़्यादा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 65। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 101। बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? बिहार में कुल जिले की संख्या कितनी है? ए 36, बी 38, सी 35, डी 37। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 38। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है?
ए 14.50%, बी 9.5%, सी 10.6%, डी 12.3%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14.50%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ए 9.20%, बी 8.4%, सी 9%, डी 10%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9.20%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के किस जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक और सबसे कम है? ए पटना शिवहर, बी गया अरवल, सी पटना बेगूसराय, डी पटना अररिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना शिवहर में। सबसे ज़्यादा पटना में बिजली खपत है और सबसे कम शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? ए 17.6%, बी 16.6%, सी 16.9%, डी 17.8%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? ए 8.6%, बी 7.6%, सी 14%, बी 12.6%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन दर्ज किया गया है? ए 8.6%, बी 7.6%, सी 9%, डी 10%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कितना मुद्रास्फीति वृद्धि दर मतलब महंगाई दर्ज किया गया है? 7.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत मीट्रिक टन में सबसे अधिक तथा सबसे कम है? ए पटना कैमूर, बी पटना बेगूसराय, सी पटना लखीसराय, डी पटना खगड़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पटना लखीसराय। सबसे ज़्यादा पेट्रोल खपत पटना में और सबसे कम लखीसराय में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है? ए 13, बी 12, सी 14, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 अध्यायों में पेश किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत मीट्रिक टन में सबसे अधिक तथा सबसे कम है? ए पटना अररिया, बी पटना बेगूसराय, सी बेगूसराय खगड़िया, डी लखीसराय समस्तीपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना खगड़िया, पटना अररिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? पटना अररिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर आज का सकल राज घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? ए 20 लाख
20,07,017 करोड़, बी 20,07,015 करोड़, सी 20,07,016 करोड़, डी 20,02,255 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20,07,017 करोड़। ऑप्शन ए होगा 2,07,017 करोड़, ऑप्शन बी 2,07,015 करोड़, ऑप्शन सी 2,07,016 करोड़, ऑप्शन डी 2,02,255 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2,07,017 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार का व्यय कुल कितना है? ए 25 लाख 10,000 लाख 1,000 ऑप्शन ए 2,52,082 करोड़, ऑप्शन बी 2,52,083 करोड़, ऑप्शन सी 2,53,067 करोड़, डी ऑप्शन डी 2,53,033 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2,52,082 करोड़ रुपया कुल व्यय है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना है? ए ऑप्शन ए 1,90,514 करोड़, ऑप्शन बी 1,90,512 करोड़, ऑप्शन सी 1,98,705 करोड़, ऑप्शन डी 1,85,670 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1,90,514 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत में कितना था? 62,568 करोड़, ऑप्शन ए 62,568 करोड़, ऑप्शन बी 61,568 करोड़, ऑप्शन सी 60,568 करोड़, ऑप्शन डी 61,566 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 61,568 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? ए 24.4%, बी 75.6%, सी 16%, डी 12.9%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? ए 364 किलोवाट, बी 363 किलोवाट, सी 300 किलोवाट, डी 315 किलोवाट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 363 किलोवाट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2041 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2041 की आबादी लगभग कितनी हो जाएगी? ए 25.35 करोड़, बी 15.34 करोड़, सी 16 करोड़, डी 14 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15.34 करोड़। कितना हो जाएगा? 15.34 करोड़।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2031 की आबादी लगभग कितनी हो जाएगी? ए 25.35 करोड़, बी 15.34 करोड़, सी 16 करोड़, डी 14 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15.34 करोड़। कितना हो जाएगा? 15.34 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन में सबसे अधिक तथा सबसे कम है? सबसे अधिक तथा सबसे कम है। ए पटना शिवहर, बी बेगूसराय खगड़िया, सी बेगूसराय पटना, डी बेगूसराय मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना शिवहर। डीजल में भी पटना शिवहर है। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग या क्षेत्र में अधिकतम खर्च का प्रावधान रखा गया है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, डी सी परिवहन, डी ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा में सबसे ज़्यादा बजट खर्च का प्रावधान रखा गया है। बिहार बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान कीमतों के आधार पर अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्या है? ए 10,97,264 करोड़, बी 1,09,664 करोड़, सी 1,09,564 करोड़, डी 2,09,264 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10,97,264 करोड़। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी के कितने प्रतिशत रखा है? ए 2.98%, बी 1.5%, सी 3.2%, डी 1.9%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2.98%। बिहार सरकार ने 2025-26 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? बिहार सरकार ने 2025-26 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? ए 5,972 करोड़, बी 5,662 करोड़, सी 5,772 करोड़, डी 56,777 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5,972 करोड़। कितना होगा? 5,972 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान कीमत पर राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर क्या थी? ए 13%, बी 14.5%, सी 12.5%, सी 13.9%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14.5%। बिहार बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए 12.3%, बी 13.69%, सी 14.69%, डी 13.90%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 13.69%। बिहार बजट 2025-26 का कुल राजस्व बजट कितना है?
ए 20 लाख करोड़, सी 21 लाख करोड़, बी 21 लाख करोड़, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन ए 2 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2,10,000 करोड़, ऑप्शन डी सी 2,52,000.26 करोड़, ऑप्शन डी 2,54,000.67 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2,52,000.26 करोड़। बिहार बजट 2025-26 कुल व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व है? ए 79.52%, बी 78.86%, सी 77.65%, डी 80%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 79.52%, 79.52%। बिहार बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय में कितना है? ए 64,894.76 करोड़, बी 64,895.90 करोड़, सी 60,895 करोड़, डी 65,895 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 64,894.76 करोड़। पूंजीगत व्यय में कुल व्यय कितना प्रतिशत है? ए 20.48%, बी 20.63%, सी 21.50%, ऑप्शन डी 14.68%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20.48%। बजट 2025-26 बजट 2025-26 में कुल प्राप्ति कितनी दर्शाई गई है? ए 3,17,095 करोड़, 3,17,094 करोड़, 3,17,096 करोड़, डी 3,27,094 करोड़। इस प्रश्न का ऑप्शन ए 3,17,095 करोड़, ऑप्शन बी 3,17,094 करोड़, ऑप्शन सी 3,17,096 करोड़, ऑप्शन डी 3,27,094 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3,17,094 करोड़। बिहार बजट 2025-26 में कुल राजकोषीय घाटा कितना है? ए 60,964 करोड़, बी 62,965 करोड़, सी 60,965 करोड़, डी 60,966 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 60,964 करोड़ घाटा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? ए 2.98%, बी 3%, सी 3.1%, डी 2.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2.98%। बिहार शिक्षा पर बिहार बजट 2025-26 में कितना राशि प्रस्तावित किया गया है? ए 60,964 करोड़, बी 61,964 करोड़, सी 59,964 करोड़, सी डी 60,966 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 60,964 करोड़। पंचायती राज निकाय के लिए बिहार बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित किया गया है? ए 4,012 करोड़, बी 4,500 करोड़, सी 3,600 करोड़, डी 5,000 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 40,012 करोड़। शिक्षा पर कितना करोड़ रुपया खर्च, पंचायती राज निकाय पर कितना खर्च करेगा? 40,012 करोड़। बिहार को वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से कितना राशि मिलने का अनुमान है? ए 54,500
575 करोड़ .02 करोड़, 54,575.02 करोड़, बी 54,578 करोड़, सी 54,555 करोड़, डी 54,678 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 54,575 करोड़। वित्तीय वर्ष 2014 वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना राशि खर्च हुआ था? ए 2,78,825 करोड़, बी 2,75,882 करोड़, सी 3 लाख करोड़, डी 2,75,000 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कितना खर्च हुआ था? 2,78,885 करोड़ 24-25 में बिहार सरकार ने खर्च किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार बजट 2025-26 में कितना व्यय प्रस्तावित है? ए 20,035.80 करोड़, 20,035.80 करोड़, बी 20,135 करोड़, सी 20,235 करोड़, डी 20,367 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20,035.80 करोड़। ग्रामीण विकास पर कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? ए 16,093.46 करोड़, बी 16,094 करोड़, सी 15,093.5 करोड़, डी 16,781 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 16,093.46 करोड़ रुपया खर्च किया है ग्रामीण विकास पर व्यय प्रस्तावित है। बिहार बजट 2025-26 में ऊर्जा विभाग पर कितना व्यय प्रस्तावित है? ए 13,484.35 करोड़, बी 16,053.46 करोड़, सी 14,458 करोड़, डी 15,485 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16,093.46 करोड़। राज्य के किस कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी राशि की योजना क्रियान्वित की जा रही है? ऑप्शन ए 1,285 करोड़, ऑप्शन बी 1,283 करोड़, ऑप्शन सी 1,289 करोड़, ऑप्शन डी 1,286 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1,289 करोड़। बिहार सरकार कौन कौन सी दाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा? ए मूंग उड़द अरहर, बी मसूर चना अरहर, सी मूंग उड़द चना, डी चना मसूर उड़द। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूंग उड़द अरहर को खरीदेगा। बिहार में जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत किस जिला से होगा? ए पटना, बी बेगूसराय, सी खगड़िया, डी लखीसराय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। पटना से जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत मतलब कि जिम वाली गाड़ी, जिम करने वाला एक व्हीकल्स रहेगा जिसमें सिर्फ महिला जिम ट्रेनर होगी। बिहार बजट 2025-26 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितना बजट को मंजूरी मिला है? बिहार बजट 2025-26 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितना बजट को मंजूरी मिला है? ए 500 करोड़, बी 700 करोड़, सी 900 करोड़, डी 1,000 करोड़। क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के कोर्स कर सकते हैं, ANM, GNM या मैनेजमेंट या किसी प्रकार की इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स करने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़
की बजट को मंजूरी दिया है 2025-26 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1000 करोड़। बेगूसराय में किस प्रकार के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? ए कैंसर अस्पताल, बी हृदय रोग अस्पताल, सी मातृ शिशु अस्पताल, डी एम्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैंसर अस्पताल का निर्माण बेगूसराय में किया जाएगा। मगध प्रमंडल में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ए औरंगाबाद, बी भागलपुर, सी जमुई, डी कटिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता सुधार हेतु कितनी राशि की योजना चलाई जा रही है? ए 90 करोड़, बी 95 करोड़, सी 100 करोड़, डी 50 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100 करोड़ की राशि की योजना चलाई जा रही है बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये 100 प्रश्न बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स था, जो बिहार दरोगा और बिहार रेडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी जानकारी रहने से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आने की अति संभावना है। इस वीडियो को जितने भी तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा और बिहार रेडियो ज़रूर देखें। इस तरह के आगे भी वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, जो कि आपके परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लाके आप सफल हो सके। इजी नॉलेज 999 को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।